आपने अभी तक रजिस्टर किया कि नहीं? जी हाँ, राष्ट्रवादियों का महाकुंभ इस साल वापस आ रहा है, और बड़ा और बेहतर और 100 से ज़्यादा आपके पसंदीदा वक्ताओं के साथ। इस कार्यक्रम की सारी डिटेल आपको नीचे दिए गए लिंक में मिल जाएगी। और यदि आप इस कार्यक्रम में आने में असमर्थ हैं तो आप इस कार्यक्रम में सहयोग दे के इसको सफल बना सकते हैं। इस कार्यक्रम को आपके फाइनेंशियल सपोर्ट की आवश्यकता है, और सहयोग से ही एक हिंदू इकोसिस्टम खड़ा होगा। कुछ स्पीकर्स जो आपको सुनने को मिलेंगे, जैसे आनंद रंगनाथन, विष्णु शंकर जैन, मीनाक्षी जैन जी, भाऊ तोड़सेकर, टी राजा सिंह, अनुपम मिश्र और कई और वक्ता जो सनातन धरोहर के लिए काम कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए और डोनेट करने के लिए नीचे लिंक दिए हुए हैं, और आप सपोर्ट के लिए क्यूआर भी स्कैन कर सकते हैं। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। हमारे साथ है अभिषेक तिवारी जी। अभिषेक तिवारी जी का शनिवार का कार्यक्रम जो है वो हो नहीं पाया था, तो हम उसको अब इस समय करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि अभिषेक जी आजकल बहुत बिजी हैं। वो राहुल गांधी के साथ साथ घूम रहे हैं और दौड़ रहे हैं, और राहुल गांधी के पास उनको फटकने नहीं दिया जाता है। राहुल गांधी के जो लोग हैं वो उनको दूर से धक्का देके भगा देते हैं। क्यों साहब, सही कह रहा हूँ मैं? बिल्कुल जनाब, आप वजह फरमा रहे हैं। और एक आपके शो के लिए कहानी अर्ज है। एक मौलाना साहब थे, तो वो अपनी तकरीर दे रहे थे, बच्चों के आगे मदरसे में पढ़ा रहे थे। तो एक साइंस के स्टूडेंट ने पूछ लिया, जनाब ये साइंस वाले कहते हैं कि धरती जो है वो साकीन नहीं है, वो घूमती है। जनाब ये साइंस वाले कहते हैं कि धरती जो है ये धरती नहीं बोलते हैं, मदरसे में जमीन बोलते हैं। हाँ भाई, जमीन वो पूरी की पूरी गोल है। तो मौलाना साहब ने कहा कि नलायकों, साइंस बड़ी या बड़ी किताब, अल्लाह का हुक्म है कि भाई धरती चपटी है, जमीन जो है वो चपटी है और साकीन है, मतलब रोटेट नहीं करती। पढ़ लिया बच्चों ने। गए यूनिवर्सिटी का, जब एग्जाम चल रहा था, ऑप्शन आया तो उन्होंने लिखा धरती फ्लैट है। वेरी गुड। फ्लैट अर्थ सोसाइटी के तब तक मेंबरान बन गए होंगे। उसके बाद उन्होंने लिखा कि धरती जो है वो रोटेट नहीं करती है। तो संजय सर रिजल्ट आना था, फेल हो गए। इसके बाद ये दो बच्चे गए और इन्होंने कहा वाइस चांसलर को, तू चोर है साले, तूने बेईमानी की है। बोला क्या हो गया भाई, हमने सही आंसर लिखा, धरती फ्लैट है, तूने 0 नंबर दिया। धरती घूम रही है हमने लिखा, तूने फिर 0 नंबर दिया। हमारी किताब में तो यही लिखा है। अब इसके बाद बात आगे बढ़ गई तो डीन तक पहुंचे। तो डीन को प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलानी पड़ी। उसने कहा कि भाई देखो, ये साइंस की, फिजिक्स की किताब है, उससे पूछो, गैलीलियो से पूछ लो, पूरी की पूरी रिसर्च की है, सैटेलाइट इमेज देख लो, सब दिखाते हैं कि धरती राउंड है, ये कह रहा है फ्लैट है। वो कह रहा है भाई ये सारी इमेजेस झूठे हैं, ये सब कुछ फेक है, क्योंकि किताब में लिखा है, मेरी बड़ी किताब में, कि धरती फ्लैट है। यही कहानी है राहुल गांधी की सर। वैसे एक यही बात और राहुल बता दूं आपको, जी, बांग्लादेश में पिटीशन लगा दी गई है कोर्ट में, फिर देखिए यही कह कितनी के कहानी कि कहा सटीक कि है ये जो डार्विन की थियरी है इसको हटाया जाए साहब। सिलेबस से। और अब आप डार्विन की थियरी बताइए। के साथ साथ अब अगला कदम यही होगा कि ये धरती जो गोल है, ये जो कहा जा रहा है, इसको भी हटाया जाए। हटाया आंख जाए। जो देखती है वो गलत है, किताब में जो लिखा है वो सही है। इसीलिए तो राहुल गांधी के आसपास के लोग हैं ना, वो उसी यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स हैं। उन्होंने बता दिया कि भाई वोट चोरी होती है, उन्होंने मान लिया है। बिहार में अब तक 5-10 लोगों को आपने देखा होगा, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, वो सब पकड़े गए। तब उन्होंने कहा कि अरे ये जिनको भी हमारे चेले चमचे लेके आ रहे हैं, सोशल मीडिया पे तुरंत फैक्ट चेक होता है, जैसे सुबोध का हो गया, बीमा देवी का हो गया, ये सब आके
फैक्ट चेक करते, इससे तो मैं ट्रैप हो रहा हूं। तो कल उस रैली ने, ज्ञानी आदमी ने किसी आदमी को नहीं बुलाया, बोला मैं जा रहा था, मैंने एक आदमी से पूछा क्यों भाई भैया तुम्हारा क्या है? उसने बोला मेरा वोट कट गया है। मैंने बोला तुम्हारा नाम क्या है, तुम कौन हो, किस जाति के हो? उसने बोला मैं साहब कांग्रेस को वोट करता हूं। मैंने मैं बोला कांग्रेस की इसीलिए जाति का हूँ, मैं कांग्रेस जाति का हूँ। इसलिए तुम्हारा नाम कट गया। फिर मैंने देखा न्यूज चलते चलते कि हाँ भाई, पाकिस्तानी महिला जो पिछले 20 साल से बिहार में 30 साल से रह रही थी, उसने वोटर आईडी कार्ड वगैरह बनवाया था, आधार कार्ड भी बनवाया था, उसका वोटर लिस्ट से नाम गायब हो गया। तो मुझे लगा कि हाँ, राहुल गांधी बात तो ठीक बोल रहा है, पाकिस्तानी को भी जगह नहीं मिल रही है। 2 बांग्लादेशी भी पकड़े गए अभी, वो कमाल है, उनका वोटर आईडी से नाम कटा तो वो दोबारा ट्राई कर रहे थे बनवाने का, तो इस चक्कर में वो पकड़ लिए गए। तो हाँ, हमको लगा फिर कि नहीं भाई, राहुल गांधी सही बोल रहे हैं कि वोटर आईडी तो कट रहा है पाकिस्तानी और बांग्लादेशी का। फिर याद आया कि अरे भाई, ये बात भी सही है, हम लोग गलत समझ रहे हैं। देखिए, जो प्लानिंग कमीशन वाली बेगम जान, सॉरी क्या नाम था उनका, बेगम जान गलती से मुंह से निकल गया, अल्लाह माफ करे, तौबा तौबा तौबा। वो प्लानिंग कमीशन में काम करती थी सईदा हमीद। सैयदा हमीदा, तो ऐसे नहीं है हाँ, ना, हमीदा। तो हमीदा, अब हमीद सैयदा है, और हमीदा है। हमीदा। तो सईदा हमीदा ने कहा कि भैया ये बताइए, मान लीजिए बांग्लादेशी रह ही रहा है तो आपका क्या अधिकार छीन रहा है? बताइए। मैंने बोला बात तो सही है। हैं? अल्लाह की जमीन, वोट क- वो भी साकिन, हैं? उसमें जो मा- कुछ भी हो रहा है वो सब अल्लाह की देन। नहीं, उसने बोला इसमें, उसी और वीडियो क्या, में इसने बोला कि आपको जमीन तो अल्लाह ने सबके लिए बनाई है। बिल्कुल। तो रह के अगर इस धरती पे रह रहा है और वोट कर रहा है, और वो मानता है बांग्लादेशी कि भाई पीएम मोदी नहीं बनना चाहिए, सीएम हेमंता बिस्व शर्मा नहीं बनना चाहिए, तो आप लोग मान क्यों नहीं लेते? लेकिन बस मैडम वोट से का, एक ही सवाल है। वोट वोट का जिक्र नहीं है ना कुरान में। हाँ, कुरान बड़ी किताब में साला एकदम बलंडर हो गया सर, साला एकदम बलंडर हो गया। ये तो ध्यान ही नहीं था कि उसमें वोट का जिक्र नहीं है। सॉरी सॉरी, माय हैं? लेकिन एक फिर भी लॉजिकल क्वेश्चन पूछे या सर? मना है लॉजिकल क्वेश्चन पूछना, तो बड़ी पूछे किताब में पूछे मना है। पूछे, अब तो जयपुर डायलॉग्स पे है ना, पूछ सकते हैं। अच्छा ठीक है। तो मैडम खाली इतना पूछना था, फिर पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान बनाया किस लिए था? कि मतलब पूर्वी पाकिस्तान मुसलमानों का, उधर के मुसलमानों का, पश्चिमी पाकिस्तान इधर के मुसलमानों का, और जो बाकी धरती बच गई उसके हिंदुओं के हाथ में लोटा, और आप प्लानिंग कमीशन कि बहुत सिस्टम बहुत साउंड था, और ये था कि साहब की 2 प्राइवेट अकाउंट और 1 ज्वाइंट हाँ, अकाउंट। ज्वाइंट, वाह वाह। और ज्वाइंट, और जो भी कुछ बच गया उसके बाद वक्फ बोर्ड का, उस तो ज्वाइंट ज्वाइंट अकाउंट के अकाउंट है ना। अब ज्वाइंट अकाउंट में किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा, ये तो फिर बाद में पता चलेगा ना। वही तो प्रयास है ना। तो एसआईआर के ऊपर ये सारी चीजें हो रही थी। तो हमारी टीम ने सोचा कि भाई एक सर्वे कर लिया जाए मोटा मोटी ग्राउंड पर। राजद समर्थक और मुसलमानों को छोड़ के पूरे बिहार में आप तो कह रहे थे कि सबको साहब लगा, यादव जो है वो तेजस्वी को वोट नहीं दे रहे। एकदम सही बात बोली है। मैंने ये नहीं बोला कि यादव तेजस्वी को वोट नहीं दे रहे हैं, मैंने बोला कि इस बार यादव वोटर बिहार में जो टूटेंगे वो ऐतिहासिक होगा, इतना बड़ा नंबर है, मैंने ये कहा। तो 15-20% तो वैसे ही नहीं देते हैं। नहीं, अगर ऐतिहासिक होगा तो वो 15% नहीं होगा ना सर, 20% कितना? के ऊपर का, 20% के ऊपर का नंबर होगा बिहार में। बिहार में 20% का ऊपर का नंबर कभी भी नहीं रहा है, लेकिन ये होने जा रहा है। इसीलिए इस बात को समझ भी गए, तो पप्पू यादव को भी मंच पे बुला लिया, लेकिन पप्पू यादव भी यादव वोट के लिए नहीं काम किया। उसने तो बोला मुसलमान वोट के लिए बोला भाई। हाँ, उसका एरिया में तो एग्जैक्टली। झगड़ा ओवैसी से है ना, एनडीए से थोड़ा ही है। अरे सर, ओवैसी से ठीक है। एक बात बताइए सर, यादव के लिए आप बोले नहीं,
और वहां का मुसलमान पहले से कह रहा है कि खबरदार जो घुस गए हमारे इलाके में। लार्ज चंक पे 80-85% मुसलमान महागठबंधन को ही जाता है। लेकिन जहां पर भी मुसलमान अपना आईन लागू करना चाहता है, अपना चाहता है कि फ्राइडे को ही छुट्टी उट्टी हो, तो उस हिसाब से काम होगा ना सर। वहां तो फिर विधायक भी अपना, मेयर भी अपना, वार्ड पार्षद अपना, वार्ड कमिश्नर अपना, ऐसे चलेगा ना हिसाब किताब से। कल किसी ज्ञानी वामपंथी से, वैसे अब अपने आप में ये दोनों शब्द कॉन्ट्रडिक्शन है, लेकिन फिर भी मैंने ऐड कर लिया, ज्ञानी वामपंथी से डिबेट हो रहा था। उसने बोला मोदी के शासनकाल में अभिषेक जी इतना माहौल खराब हो गया है कि अब किसी भी हिंदू बहुल इलाके से मुसलमान का जनप्रतिनिधि बनना असंभव हो गया। मैंने बोला मोदी राज में ऐसा हो गया? मैं तो सिंस इंडिपेंडेंस देख रहा हूं कि किसी भी मुस्लिम बहुल इलाके में आज तक हिंदू मेयर नहीं बना, विधायक नहीं बना, वार्ड पार्षद नहीं बना। ये तो बहुत डिले हुआ है सर, हिंदुओं ने डिले प्रतिकार किया। वैसे ये प्रतिकार सही नहीं है टेक्निकली, क्योंकि टीएमसी का रिजल्ट आप उठा के देखिए, बंगाल में, केरल में, तमिलनाडु में, कर्नाटका में, ये सही बात नहीं। अभी भी हिंदुओं के अंदर पूरी तरह से नवंबर में जो हो रहा है शत्रुबोध, वो जागृत नहीं हुआ। जागृत होता तो ये कर्नाटका में, तमिलनाडु में, केरल में, तेलंगाना में, आंध्रा में, ये नहीं, ये कुछ हिंदी हार्टलैंड जिसको कह सकते हैं, उसमें महाराष्ट्र भी है, गुजरात भी है, ये सब में कुछ आया है, लेकिन पूर्णतः नहीं आया। लेकिन आपके पास तो 1952 से ही आ गया था। बताइए संजय सर, मैंने क्या झूठ बोला है? तो यही दिक्कत है भाई। SIR। दिक्कत तो दूसरी है, ऐसे लोग कह रहे हैं कि देखो ये SIR यात्रा जो है, ये SIR यात्रा नहीं होके सिर्फ फुटअव्वल यात्रा होगी। SIR यानी सिर्फ और फुटअव्वल, और सिर्फ फुटअव्वल पर्दे के पीछे हो रही है राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने। लोगों का कहना है कि भाई राहुल गांधी जो है वो तेजस्वी यादव की हार का कारण बनेंगे। हाँ, मैंने तो पहले भी अपने शोज में ये बात कही है कि राहुल गांधी इज अ कॉन्ट्रैक्ट किलर। जिस आदमी ने कांग्रेस को बर्बाद कर दिया, उसके लिए राजद तो तुच्छ पार्टी है, छोटी मोटी पार्टी है। देखिए, राहुल गांधी की कोई गलती नहीं है इसमें। राहुल गांधी सर जिस बैकग्राउंड से हैं, वो चुनाव आयोग की पारदर्शिता को नहीं समझते हैं, वो उस धरातल पर नहीं है। आई कैन अंडरस्टैंड। प्रॉब्लम कांग्रेस की ये है कि जो लोग धरातल पर थे, वो भी राहुल गांधी को सत्य बताने का प्रयास नहीं कर पा रहे हैं। ये डर का माहौल है। वोटर आईडी कार्ड्स, इलेक्शन रोल, चुनाव आयोग सर कितने दिन पहले देती है? सर आप तो बहुत चुनाव करवाए हैं सर, थोड़ा बताइए सर, कितने दिन पहले सभी बूथ एजेंट्स और सभी पार्टियों को मिल जाता है सर पर्ची वर्ची बांटने के लिए? वो रोल जो होता है कितने दिन पहले मिल जाता है वोटिंग से? तो पार्टियों को तो नोटिफिकेशन के बाद तुरंत मिल जाता है, मिल जाता है, क्योंकि नोटिफिकेशन के टाइम पे फ्रीज हो जाता है। हाँ फ्रीज हो जाता है। तो आपको नोटिफिकेशन से पहले तो आप लगातार उसमें बदलाव करवा सकते हैं, तो कोई दिक्कत एग्जैक्टली। तो नोटिफिकेशन के बाद वो नोटिफिकेशन फ्रीज हो जाता है और सब दे दिया जाता है, सबको बांट दिया जाता है। फेयर। तो आप ये बताइए सर, 2 महीने में हर बूथ एजेंट एक बार क्रॉस चेक करता है, हाँ 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 ये अपने अपने एरिया का है, और उसके घर पे जाके पर्ची भी पहुंचाता है। भाजपा वाला अपनी तरफ देने जाता है, कांग्रेस वाला अपनी तरफ देने जाता है। वो एजेंट तो जाते नहीं तो देता है। है, तो आजकल तो BLO का हो गया, BLO का जिम्मेदारी है पर्ची बांटना। नहीं नहीं, अभी पार्टी वाले लोग भी आके देते हैं, ऐसा नहीं है। नहीं, वो बीएलओ, एक्स्ट्रा दे भले ना दें, वो अलग हाँ चीज है, लेकिन BLO की तो लिखित, उसका लिखित तो ड्यूटी लिखित है। दायित्व है। यानी वो एक एक घर को जानता है कि घर में जाकर के ये पर्ची पहुंचाया हाँ जाता हाँ है। हाँ, हो जाता है। हमारे हर बार BLO पर्ची दे के जाता है। तो एक्स्ट्रा वोटर ऐड कहां हो रहा है?
या तो राहुल गांधी इस प्रोसेस के बारे में नहीं जानते, या तो उनके पार्टी कार्यकर्ता और राजद वाले बताने की आप हिम्मत जो नहीं है ना कर वो पाए। जाति कर रहे हैं राहुल गांधी के साथ में। मुझे तो चलिए आप ठीक है, एक कोई बात ऐसी नहीं, बात दूसरी बताइए, जाति एक कर लेते हैं। आप मुझे एक ऐसी बात बताइए इलेक्शंस और इलेक्टोरल प्रोसेस के बारे में जो राहुल गांधी जानते हो। अच्छा ठीक है, हम इसको ये कर देते हैं सर। पूरे भारत में सबसे बड़ा इलेक्शन कौन सा होता है सर, जहां पे वास्तव में पार्टी लीडर्स के अलावे आम आदमी पार्टिसिपेट करती है? मेरे दृष्टिकोण में वार्ड मेंबर्स का और सरपंच पंचायत सरपंच का सरपंच का। अब ये पंचायत देखने वाले भी व्यूअर्स सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा जो मैं आपको। पंचायत वेब सीरीज सबने देखी होगी मोस्टली, संजय सर ने हो सकता है व्यस्तता के कारण मैं ना देखी, देखी। पूरी देखी, देख पूरी लिए ना, बहुत बढ़िया देखी। बहुत बढ़िया। अब मैं जो कहने जा रहा हूं सर सुनिएगा। पंचायत में हर एक गांव का वोट, और जो 4-5 गांव है, हर एक घर का वोट कैलकुलेटेड होता है सर सभी कैंडिडेट्स के पास, कि हाँ, मुझे उम्मीद है कि 150 तो इतना मिल ही जाएगा, ये मेरे साथ है, ये मेरे साथ है। अच्छा, हो सकता है कहीं कोई कोई ऐसा भी परिवार है, देखो भाई, दो अपने भाई खड़े हो गए हो, तो एक काम करेंगे, सोहन के पापा उसको वोट कर देंगे, हम तुमको वोट कर देंगे बेटा, तो दुश्मनी ना हो। इस तरह का पॉलिटिक्स होता है गांव में। तो वहां वोट चोरी का हो जाए, किसी का नाम यूं ही कट जाए, या कोई गुजरात का आदमी गांव में आके वोट कर जाए, तो क्या हो जाएगा सर? तो बवाल बवाले ना होगा। बवाल हो जाएगा। हाँ, भैया तो गांव में कौनो किसी का वोट नहीं काट सकता। शहर में हाँ, संभव है। नहीं शहर में भी संभव नहीं है। नहीं नहीं, मतलब वार्ड के भाई शहर मतलब जो बड़ी बड़ी पॉश कॉलोनीज और आपकी सोसाइटीज वगैरह, वहां संभव है क्योंकि लोग उदासीन हैं वहां पे, ज्यादा नहीं नहीं ध्यान सर, देते। आपको लगता है सर ये वार्ड मेंबर वाले जो आते हैं, जिनका चापाकल छाप, कैंची छाप, बैटरी छाप, पंखा छाप होता है, आप ध्यान दीजिएगा आपके दरवाजे के नीचे इस वार्ड में आपके अपने प्रतिनिधि को वोट कीजिए, आपके वार्ड को स्वर्ग से सुंदर बना देंगे, आपके वार्ड में सड़कें चमचमाती रहेंगी, ये सब जो वादे करने वाले होते हैं वो हर आदमी को जानते हैं सर। हम नहीं जानते ये बात, और है वो जानते हैं। एक एक घर में उनको पता है शर्मा जी का बेटा कहाँ है, बेटी कहाँ है, वर्मा जी के घर में 2 वोट है, यादव जी के घर में 4 वोट है, सब पता है। इसलिए बहुत जो भारत का इलेक्शन प्रोसेस है ना, वो दुनिया में कहीं नहीं है, और बहुत ट्रांसपेरेंट है। अगर आप ट्रांसपेरेंसी वाला चश्मा पहनने हैं तो, अगर आप राजद समर्थक है तो पहले ही दिमाग की कमी है। अब मुसलमान वाला तो बता ही दिए एंगल आपको, धरती चपटी है, फ्लैट अर्थ सोसाइटी के मेंबरान है। और कांग्रेसी हैं तो कांग्रेसी का जब टॉपे लीडर के पास इतना जबरदस्त दिमाग है तो समझ ही सकते हैं सर आप। लेकिन पंचायत वेब सीरीज में और कांग्रेस के इसमें एक समानता मैंने देखी है सर। आपने वेब सीरीज तो देख ली संजय सर? जी बिल्कुल। देखिए, जो अभी राहुल गांधी कर रहे हैं वही पंचायत वेब सीरीज में विधायक जी ने किया था। ऐसा नहीं है कि बनराकस से पंचायत जो सरपंच थे, मुखिया जी थे, प्रधान जी, वो किसी मामले में कम थे, न ज्ञान के मामले में, इनफैक्ट बनराकस टिकता नहीं था, ज्ञान के मामले में, धन के मामले में। अच्छा, टीम भी अच्छी थी, प्रहलाद थे, रिंकी थे, सचिव जी थे। लेकिन 2 चीजें उसमें दिखाई गई बहुत जबरदस्त, जो मैंने देखी। मैं क्या है, पॉलिटिक्स के आगे कुछ देखता ही नहीं सर। पहला, फेक एलिगेशन, और बिलो द बेल्ट जाकर के सहायक सचिव की वाइफ पर बनराकस की वाइफ ने बिलो द बेल्ट जाकर के झूठ वाला एलिगेशन लगाया कि खाना बनाने के अलावा और क्या क्या देती हो प्रहलाद चाचा को, जो तुमको घर और जमीन अपने नाम कर दिए, करप्शन का, बिलो द बेल्ट जाकर के। लेकिन दूसरा सबसे खतरनाक था डीप स्टेट, बाहरी षड्यंत्र। डीप स्टेट बाहरी षड्यंत्र कैसे था? लाइट कटता है
ट्रांसफार्मर बनाने वाला विधायक जी के गांव का होता है, लेकिन वो प्रधान जी के कहने पे नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि डीप स्टेट ने मना करके रखा था, खबरदार। ऐसे में बनराकस खड़ा होता है, बोला हाँ, एक ट्रांसफार्मर नहीं इनसे बन रहा है, हम बिना प्रधान हुए ही बनवा सकते हैं। एक फोन लगा के वो विधायक जी को फोन लगाता है, ट्रांसफार्मर बन जाता है। कहानी से दो सबक मिलते हैं कि राहुल गांधी जो बांग्लादेश का प्रयोग करना चाहते हैं, या मनोज झा जो कह रहे हैं, ये बांग्लादेश का प्रयोग नहीं करना चाहते, ये तो बस बनराकस है, ये बस बनराकस है। हमको निर्णय लेना है कि क्या हम अपने प्रधान के साथ खड़े हैं कि नहीं। इससे ज्यादा सिंप्लीफाइड वे में मैं बिहार के इस सिचुएशन को एक्सप्लेन नहीं कर सकता था सर। कल तो प्रशांत किशोर ने भी बड़ा एक्सप्लेन किया। देखिए, कंट्रोवर्सी करें, नो कंट्रोवर्सी, कई कई बातें तो सच भी बोला है। हाँ, देखिए, उसको वोट मिले ना मिले, मेरी भी व्यवस्था है, मैं खुल के बताता हूं। मेरी व्यवस्था यह है कि मैं वोट बट के राजद को जीतते हुए नहीं देख सकता। अगर श्योर शॉट होता ये परिस्थिति श्योर शॉट होती तो प्रशांत किशोर जीतता। आज अगर राजद और कांग्रेस इस इलेक्शन से बायकॉट कर दे, वो कह रहा है ना कि बायकॉट करेंगे, वो बायकॉट कर दे, मैं गारंटी बोलता हूं कि प्रशांत किशोर चुनाव जीत जाएगा। बहुत लोग परेशान हैं नीतीश से, बीजेपी की नकारा लीडरशिप से, ये और बात है। लेकिन तो आप ये कहना चाहते हैं कि लालू राज के वापस आने के डर से सारा कार्यक्रम हो रहा है? बिल्कुल, डर उम्मीद पर हमेशा भारी पड़ता है सर। ये मेरा जितने साल का ही 41 साल की आयु है, लेकिन जब से होश संभाला है, ये मेरा अनुभव है कि डर हमेशा उम्मीद पर भारी पड़ता है। चाहे 2019 इलेक्शन रिजल्ट, 2019 के इलेक्शन रिजल्ट में एक चीज थी जो इस बार नहीं थी। उस बार भी होली था, लेकिन लोग होली के बाद भी फ्लाइट का टिकट ले लेके आए, सिर्फ इस डर से कि जो मोदी जी ने कर दिया है 5 साल में, कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस आ जाए और वो सब कुछ बर्बाद कर दे। 2019 में तो मोदी जी को हारने नहीं दे सकते, तो डर का वोट था। 2022 के चुनाव में अखिलेश आ रहे हैं, बाप रे बाप, ग्राउंड पर ऐसा सेंटिमेंट बना, गलती से भी अगर ये आ गए तो त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। तो जो वोट पड़ा वो जबरदस्त। अब राजद उस मोमेंटम को आ रही है, राजद उस मोमेंटम पे आ रही है कि मार देंगे, पीट देंगे, कूट देंगे। देवेश चंद्र ठाकुर जी का ही के घर को ही डायनामाइट लगा के उड़ाने की सांसद को, के सोचिए, सांसद के घर को डायनामाइट लगा के उड़ाने की धमकी दे दी गई है आज। तो अब अपने चाल चरित पर आ रही है। उम्मीद करूंगा कि अगले 1 महीने में राजद वाले अपने असल फेस पे आ जाएं, ताकि इलेक्शन का रिजल्ट एकदम क्लियर दीवार पे लिख दिया जाए और बिहारी चूज करने में बिहारियों को आसानी हो जी। नहीं, मैं तो इसमें ये भी देख रहा था, प्रशांत किशोर ने जो बात कही ना, वो एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग कही हुई है कि साहब की लालू 3 चुनाव नहीं जीते हैं, लालू केवल 1 चुनाव जीते हैं। 1 चुनाव जीते, ठीक बोला है उसने। वो 1995 का चुनाव था जो लालू जीते हैं। हाँ, ओबीसी दलित 2000 का चुनाव तो नीतीश कुमार ने तो शपथ भी ले ली थी 2000 के चुनाव, पता है? हाँ, हाँ, बिल्कुल। और 1995 का चुनाव जरूर वो जीते थे, ठीक बात है। और 2005 से हार गए हैं तो बाहर ही बैठे ही हुए हैं। तो उसमें जो उनकी शोहरत जो उन्होंने कमाई थी, उसका निश्चित रूप से बड़ा हाथ है, अदरवाइज तो इतना मामला नहीं होता उनका। तो फिर इतना जो है वो लालू पुराण फिर गाया क्यों जाता है ये हमारे तथाकथित पंचमक्कारों द्वारा? बता दे रहे हैं सर। उन्होंने एक और बढ़िया बात की कि 1995 के इलेक्शन में शेड्यूल कास्ट, ओबीसी, वो पूरा एक यूनाइटेड था, वो उन सबके वोट थे। 2000 में सिर्फ ओबीसी के वोट थे और 2005 में
सिर्फ लालू प्रसाद यादव समर्थक, सिर्फ यादवों के वोट थे, और 2009 में सिर्फ लालू प्रसाद समर्थक यादवों के वोट थे। तो उन्होंने मेरी उस थ्योरी को भी सही लिखा है जो मैंने परसों ट्वीट किया था कि भाई ये क्यों हो रहा है ऐसा। देखिए, जब सीएस डीएस के ऐसे लोग हो, योगेंद्र यादव, प्रणव जेम्स रॉय, और ये बैठ के बोले लालू की प्रशंसा करें, और हम और आप 1995-96 में कहीं एग्जिस्ट भी ना करते हो, मैं तो एग्जिस्ट कर भी नहीं सकता था, आप कर सकते थे अगर प्लेटफॉर्म होता तो ऐसे में संजय सर, जनरेशन एक पूरा का पूरा 2005 तक क्या देखेगी, क्या गाएगी? बाप रे बाप, लालू जबरदस्त लीडर है, और भाषणों से लगता भी था भाई, पूरा एड एजेंसियां लालू की मिमिक्री, वॉइस मिमिक्री करा करके एड चला रही हैं, उन पर कॉमिक बन रहे हैं, उन पर फिल्में बन रही है। नायक फिल्म में एक संवाद है कि जब से बिहार होके आए हैं तब से अनाप शनाप बोलते रहते हैं। कितनी बड़ाई हुई थी बिहार की, जो एकदम बलंडर हो गया वो अभी जो आपके साथ मैंने संवाद का यूज किया, वो गंगा जल फिल्म से है, बिहार के ऊपर ही बनी है। अपहरण फिल्म सुपरहिट फिल्म थी, लेकिन बनी तो थी अपहरण उद्योग पर ही, जो बिहार के अंदर था, चाहे डॉक्टर साहब की किडनैपिंग दिखानी हो या सब। तो यही लालू का महिमा मंडन है सर। बाकी ये बात तय है कि कोई बहुत तोप खिलाड़ी नहीं थे। अगर जो वो जयप्रकाश नारायण आंदोलन हुआ था, वो आंदोलन तो लेफ्ट और संघ और भाजपा के द्वारा जनरेटेड था, क्योंकि सब साथ में थे। लालू यादव के द्वारा तो नहीं था। वहां से लालू यादव निकले और वहां से उन्होंने अपने लिए थोड़ा बहुत राजनीति करके स्पेस बना लिया, ये और बात है, ये और बात है। लेकिन वो आंदोलन के मतलब नायक भी नहीं थे, क्योंकि उस वक्त जो 1979 या 80 में जो इलेक्शन चल रहा है, 77 जो भी इलेक्शन चल रहा था, उस वक्त मुझे पिताजी बताते हैं कि लोग अटल बिहारी वाजपेयी जी का भाषण भीगते हुए सुन रहे थे। मैं एक दिन ऐसे ही बहस होने लगी पिताजी से, तो आप मिले ही हैं, तो उन्होंने बोला नहीं, मोदी वाला जो 2014 का करिश्मा है मैंने कहीं देखा। तो उन्होंने बोला नहीं, अभी तुम्हारी आयु ही क्या हुई है, अटल बिहारी वाजपेयी गांधी मैदान में आए थे, वही चल रहा था, स्टूडेंट आंदोलन का नहीं, आंदोलन से पहले आंदोलन वाला वो था, और अटल बिहारी वाजपेयी संबोधित कर रहे थे मंच को, सब लोग भीगते हुए सुन रहे थे 1.5-2 घंटे तक अटल जी को उस माइक पे। वैसा भीड़ गांधी मैदान में आज भी नहीं आ सकता। तो हम सही है, हम तुलना नहीं कर सकते उस चीज की। तो प्रणव जेम्स रॉय हो या योगेंद्र यादव या अब संजय कुमार हो, ये तो यही कर रहे हैं और शुरू से वही कर रहे हैं। कमाल का सोच देखिए, कांग्रेस ने 1962 में सोच लिया था एक ऐसा संगठन हमको बनाना है जो मेरा दूर दूर से रिलेशन ना रहे, लेकिन माहौल ऐसा बने हमारे लिए केस स्टडी और इन सब के नाम पे कि भाई सरकार हमारी आ रही है। इसको कहते हैं वोट चोरी सर। हम लोग बहुत पीछे हैं सर। अच्छा, तो अब आज की डेट में आप अपने 150 वाले आंकड़े पे कायम है क्या? हाँ, 150 वाले आंकड़े में तो कोई अभी परिवर्तन का मतलब ही नहीं बनता। मतलब ये है कि कुछ दिन और चले तो 160, 70, 80 पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। 150 में तो कोई दिक्कत है ही नहीं मुझे। वो आंकड़ा तो आ रहा है एनडीए का। अभी मैं जब जयपुर डायलॉग्स पर अगला प्रोफेशनली एकदम फुल फ्लेज हम ओपिनियन पोल करेंगे, जब मैं आपको डेटा दे दूंगा, अभी 15 दिन बाद के आसपास वो बनेगा, क्योंकि अभी अब ग्राउंड रिपोर्टिंग के वीडियोस बस आने शुरू हो जाएंगे नेक्स्ट 2-3 दिनों के अंदर, और मैं निकल जाऊंगा माइक लेके सड़क पर। तब आपको मैं वो पिक्चर आपके दर्शकों को भी, अपने कॉमन दर्शक जो भी हैं, अभिषेक तिवारी शो और जयपुर डायलॉग्स जो दोनों चैनल देखते हैं, उनको भी मैं एक चीज का प्रॉमिस करता हूं, ग्राउंड पर इस बार जो ग्राउंड रिपोर्ट दिखाऊंगा
उसमें राजद समर्थक हो, जेडीयू समर्थक हो, या बीजेपी समर्थक हो, या प्रशांत किशोर का समर्थक हो, जिसका जो वॉइस रहेगा वो अनकट चलाऊंगा। मैं ईमानदारी पूर्वक वो दिखाऊंगा ताकि आपको साफ साफ पता चल जाए कि बढ़त किसकी है। सिंपल लाइव टाइप का वो अनकट, आपको पता चल जाएगा कि यहां पे कोई कट नहीं हुआ है। इतना प्रॉमिस कर सकता हूं, इससे आप लोग को पता चल जाएगा। मेरा ये मानना है सर, राहुल गांधी कुछ दिन और बिहार में रह गए, यह आदमी राजद का वजूद खत्म कर देगा। और संभवतः प्लानिंग भी संजय सर यही है। हम लोग जो है अच्छा, मैं वो ये बताइए, आपने ये अच्छी बात कही है कि साहब की प्लानिंग भी यही है। तो भाई अभी कल मैं देख रहा था कि कल उनसे पूछा गया कि क्या आप तेजस्वी को सीएम फेस मानते हैं, तो उसका उन्होंने जवाब ही नहीं दिया। नहीं दिया, नहीं दिया। मैंने क्या बोला सर, प्लानिंग यही है। मैं कांग्रेस को मुसलमानों से ज्यादा अच्छा रीड करने लगा हूं आजकल, मेरा ये ऐसा मानना है, हो सकता है मैं गलत हूं। देखिए, जो उनके अध्यक्ष हैं खड़गे जी ने जब बोला था कि कांग्रेस अगर 20-30 सीट एक्स्ट्रा आ गई होती तो हम सरकार बना लिए होते, तो संजय सर मुझे ये बताइए कि किस स्टेट में एक्स्ट्रा ये चुनाव ज्यादा सीटें लड़के लेके आ सकते थे, और किस स्टेट में रीजनल पार्टी को खत्म करके ये सीधे बीजेपी वर्सेस कांग्रेस कर पाएंगे। राजस्थान में तो आमने सामने की लड़ाई है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ है ही, महाराष्ट्र में चूंकि वजूद नहीं है तो संभव नहीं है, यूपी बिहार बचा। तो आप देख लीजिए यूपी में भी यही प्रयोग शुरू हो गया है, इस बार यूपी में भी प्रयोग ये शुरू हो गया है। एमएलसी तो इलेक्शन अलग से लड़ेंगे। हाँ, उन्होंने खुद बोला है, मैं थोड़ी ना बोल रहा हूं, मैं अपनी तरफ से तो नहीं बोल रहा हूं, वो तो खुद बोल रहे हैं अलग से लड़ेंगे, वो तो खुद कंफर्म कर रहे हैं। ऐसे में सर अगर राजद मान लीजिए इस बार चुनाव हार जाती है, अब लालू प्रसाद यादव 2029 तक इस गम में रहेंगे धरती पे या नहीं रहेंगे, ये एक अलग विषय है। नहीं रहे तो कहानी समाप्त। तेजस्वी जी का आखिरी चुनाव, राजद तहस नहस खत्म हो गया, बट जाएगा, टूट जाएगा, बिखर जाएगा। ऐसे में 2029 के चुनाव में मुसलमानों के पास एकमात्र विकल्प कौन सा रह जाएगा सर? कांग्रेस। और वाई कम्युनिटी हो सकता है आधा राष्ट्रवादी बन जाए, आधा ये बने, तो जदयू राजद जो है उतनी ही बची की पार्टी रह जाएगी। कांग्रेस बोलेगी आना है आओ, नहीं तो हम चले अकेले। यही तो प्लानिंग है सर, यही तो खेल है राजद के विरुद्ध। राजद को और तेजस्वी यादव की राजनीति पर यह शनि दोष चल रहा है सर, और शनि की दृष्टि में देख रहा हूं बड़ी वक्र है। अगर जल्दी कुछ उपाय नहीं लगवाया, भालू से नहीं फुकवाया, घोड़े का नाल नहीं ठुकवाया, तो मुश्किल है सर। वैसे भी यात्रा जो है वो मुख्यतः मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों से निकाली जा रही है, और मुझे तो ये समझ में नहीं आया कि तेजस्वी जो है अगर इसी तरह से राहुल गांधी के सामने झुकते रहे तो वो कैसे राहुल गांधी को टैकल करेंगे सीट डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे। मुझे कुछ और दिखा सर, हम्म। जिस प्रकार से ये दोनों बुलेट चला रहे थे, बताइए हाँ। इनको नेता बनना है या जोमेटो का डिलीवरी बॉय बनना है? और ये पूछ रहे हैं कि साहब के क्या उनके जो चमचे हैं वो पूछ रहे हैं कि साहब के क्या मोदी चला सकते हैं। नहीं, मोदी तो फाइटर जेट चला रहा है। जो फाइटर जेट चला रहा है वो बुलेट क्यों चलाएगा? आपने राजकुमार की कोई फिल्म उठा लीजिए सर, नहीं, राजकुमार की मोदी जब चलाते थे तो वो उसपे वो और आपके वो हमारे वाघेला खट्टर जी। साहब, बघेला जी नहीं बाद में नहीं, खट्टर साहब भी बहुत बैठे हैं। खट्टर साहब तो वो बैठ के और पोस्टर चिपकाते थे जाके, हाँ, किसी काम से चलाते थे। जी। तो ये लोग बच्चे हैं, अब बच्चों का क्या है? फिर वही जब बात कोई जो मैंने काम कहा, होता था उसको चलाने का तब वो चलाते थे, वो ड्रामे के लिए नहीं चलाते थे। वही दिक्कत यही है ना कि यहाँ यहाँ जोमेटो डिलीवरी बॉय बनने का लगा हुआ है। तो भाई साहब जोमेटो में अप्लाई करो ना,
जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी वो तो जोमेटो वाले तय ये करेंगे। किसने बताया है कि साहब कि अगर आप इस तरह के स्टंट करोगे तो जो यूथ है वो आपसे बहुत इम्प्रेस हो जाएगा, और यूथ जो बिहार का यूथ क्या पंजाब के यूथ जैसा है क्या? मुझे तो लगता है पंजाब वाला भी इम्प्रेस नहीं होता इससे। आप यही इनकी प्रॉब्लम है। देखिए कल एक न्यूज़ 24 में शो चल रहा था। हुँ। उसमें एक लड़का बता रहा था कि शॉर्ट और रील्स के मामले में इंस्टाग्राम पे बीजेपी कहीं नहीं ठहरती इनके आगे। इंस्टाग्राम मैं खुद अभिषेक तिवारी यूज नहीं करता हूं। अब बताओ बिहार में कितने प्रतिशत बिहार में गांव के लोग, शहर के लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं? वो सब लड़कियों का काम है भाई साहब। ठुमका लगाना, वो सब ये जो चल रहा है मुजरा टाइप का चीज, फिर वो जो लड़के वामपंथी लड़के लड़कियों का ड्रेस और साड़ी पहन के लाल लिपस्टिक लगा के नाच रहे हैं, वो उनका काम है। उसी में कोई आपने इन्फ्लुएंसर ढूंढ के सब कराना शुरू कर दिया, ठीक है, वो भी पकड़े जा रहे हैं। ये सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पे चुनाव नहीं होना है। ऐसे तो ढोलकपुर में भी जो छोटा भीम है वहां भी राजतंत्र ही चल रहा है, वहां भी डेमोक्रेसी नहीं है, वहां भी चुनाव नहीं जीत सकते राहुल गांधी। स्थिति बहुत विकराल है। तो ये जो नया इनका जो भी टीम मेंबर है जो ऐसा इनको कह रहा है कि भाई बुलेट चला लीजिए, साइकिल चला लीजिए, आपको एक एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं सर, सुनिएगा। मनेर विधानसभा है बिहार में। हुँ। भाई वीरेंद्र वाला सुने ना, जो ऑडियो सुने होंगे जिसमें वो बोलता है सचिव को कि अरे तुम भाई वीरेंद्र को नहीं जानता है रे, जिसको पूरा दुनिया जानता है। वो ऑडियो तो सुने होंगे सर, भाई वीरेंद्र वाला। तो उसी का विधानसभा है। अब सुनिए अच्छा। कहानी में एक ट्विस्ट आया है सर। 3 दिन पहले हाँ। कहानी में जबरदस्त ट्विस्ट आई है। निसंदेह भाई वीरेंद्र अगर अकेले चुनाव लड़े और बीजेपी मतलब एनडीए के अगेंस्ट महागठबंधन और भाई वीरेंद्र, तो मनेर विधानसभा से उसको हराना संभव नहीं है। लेकिन ये तब हो जब अकेले लड़ता है। तेज प्रताप यादव, लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे ने 2 दिन पहले शंकर यादव को टिकट दिया है। अब मैं बता दूं दर्शकों को कि शंकर यादव न बल में, न बाहुबल में, न पैसे में, न गुंडई में, किसी लिहाज से भाई वीरेंद्र से 19 नहीं है। और तेज प्रताप यादव ने खुले में ताल ठोक के कहा कि हमरा शंकर यादव ऐसा पटकेगा भाई वीरेंद्र को कि राजनीति ये खत्म कर देंगे। अरे बाप रे बाप! तेज प्रताप को भी वोट मिल जाएगा क्या? यही तो गलतफहमी है लोगों की। तेज प्रताप को नहीं मिलेगा, शंकर यादव को मिलेगा। कभी कभी कैंडिडेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और वो भारी भारी पड़ते हैं। तेज प्रताप यादव के जो शरण में या उनके आसपास जो टीम और ये बन रहा है वो शुभ संकेत नहीं है सर। वो राजद के लिए कतई शुभ संकेत नहीं है। और वो आदमी एक के बात बोल रहा है, जिंदगी का एक के मकसद है बदला। क्योंकि वो आदमी हरियाणा वाले यादव से बदला लेना चाहता है। उसका लंबा गोल नहीं है। बोलता है कि एक बार परास्त करना। अच्छा, कल एबीपी वाली एक पूछ ली थी उससे कि आप तो बोलते थे कि हम कृष्ण है वो अर्जुन है, तो बोलता है राजनीति में भाई भाई का महाभारत नहीं पढ़ी है, लड़ाई नहीं हुआ है। ज्ञानी आदमी है सर, ज्ञानी आदमी है, ये मानना पड़ेगा। राजनीति करना है तो लड़ना ही पड़ेगा। अर्जुन को गांडी उठाना ही पड़ा था, अब खुद ही वो अर्जुन बन गया है। कृष्ण भी वही, अर्जुन भी वही, क्या करे। तो ये जो बिहार की स्थितियों का है आकलन यूं ही राहुल गांधी वोट चोरी बोल के नहीं लगा सकते। एक तो बिहार का वोटर पहले से ही जागरूक। राजनीति तो हर घर की मतलब शाम की चर्चा होती है कि चाय के चुस्की के साथ क्या। अब हमारे पास तो सर वो है नहीं, कटरीना कैफ और इन लोगों का बॉलीवुड का चर्चा तो बिहारी करते नहीं है। अच्छा, किसानी विसानी का चर्चा करने का मतलब नहीं, वो काम होता है, वो कर लिए। फसल पक गई, फसल कट गई, बीच का जो टाइम है ये 4-6 महीने जो चुनाव उनाव का ही चर्चा चलेगा शाम में। तो राजनीति घोट घोट के पिए हुए हैं।
वहां आकर के कोई राहुल गांधी कहेगा तो ये कल एक बड़ा अच्छा पान वाला पूछा, ए राजद वाला तो पता नहीं लेकिन पढ़ा लिखल है कि नहीं, लेकिन कांग्रेस वाला अनपढ़ है क्या, वो फॉर्म 17 पे साइन नहीं करता है क्या? मतलब सोचिए सर, बिहार का पान इनके वाला ये काम बात। इनके काम ऐसे ही होते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव कर रहे हैं, उन्होंने 18,000 शपथ पत्र दे दिए, तो उसका अरे वो स्पष्टीकरण शपथ आ पत्र गया। नहीं है। अरे सुनिए तो ये कह रहे हैं कि साहब के इस संबंध में ये स्पष्ट किया जाता है कि एक भी मतदाता का शपथ पत्र मूल रूप में प्राप्त नहीं हुआ है, वो स्कैन कॉपीज है। अब इनको जरा सा भी तो नियम कानून का पालन नहीं करना है। ऐसे देखिए उधर एक वो महाराष्ट्र में एक भाई साहब जो है वो पनवेल में उन्होंने हाँ, हाँ। कर दिया, राजदीप ने उसको उठा लिया। उसमें वो भाई साहब जो हैं ये प्ली लेके हाई कोर्ट में जा चुके हैं, हाई कोर्ट उनकी याचिका डिसमिस कर चुका है। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन उसको किसी न किसी तरह से जारी रखना है। ऊपर से बस लोग पूछ रहे हैं, देखो अभी तो किसी ने राहुल गांधी से पूछा था ना, राहुल गांधी से पूछा था कि साहब कि आप जो है वो कार्रवाई क्यों नहीं चलने देते सदन की? तो कोई भी ऐसा प्रश्न पूछ लो तो कह देते हैं कि ये बीजेपी का आदमी है। बीजेपी का आदमी, दिक्कत यही है। अच्छा, सत्य ये से भी कोई जवाब नहीं दे रहे हैं कि भाई तो प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर अगर जेल जाते हैं और उनकी सदस्यता 30 दिन बाद 30 दिन का समय है आपके पास जमानत लेने का और वो समाप्त हो जाती है, तो क्या समस्या है? अरे गजब तो जुल्म करते उसका हैं उत्तर सर। कोई नहीं दे आप रहा तो गजब जुल्म कर रहे और कह रहे हैं कि हैं। साहब कि ये तो हत्या है, लोकतंत्र की हत्या है। मतलब लोकतंत्र का हत्यारा वो व्यक्ति है जो करप्शन चार्ज में या किसी और चार्ज में किसी गंभीर 5 वर्ष के ऊपर की जो पनिशमेंट है, गंभीर अपराध की होती है ना। हाँ, यही ये जो अपराध है उसको लोग समझ नहीं पा रहे हैं। मोदी ही अपराधी है। अच्छा, एक गांव हो, उस गांव में 90 घर चोरों का हो, हुँ। लेकिन समझिए बात को, एक गांव है और उस गांव में 90 घर चोर का है, लेकिन हुआ क्या, पंचायत चुनाव में उन लोगों के बीच आपस में फूट पड़ी। उस गांव का इस बार प्रधान नहीं बन के पड़ोस के गांव का प्रधान बन गया और वो जानता है कि 90 जो है सब चोर का है, तो वहां पे वो चौकीदार बिठाएगा। तो ये जुल्म नहीं है? आप राजनीति में आप कह रहे हैं कि चोरी करने से रोक देंगे, तो साला आदमी राजनीति काहे के लिए करेगा? कल पापा के साथ चाय पीते पीते बैठ के बात हो रही थी, उन्होंने बोला, बड़ी अच्छी बात बोली, बोले अच्छा अभिषेक ये बताओ, ये राजनीति में आना जरूरी है क्या सेवा करने के लिए? सेवा करना है तो निराला बनो, गरीब की सेवा करो, उसके लिए सांसद विधायक एमपी बनने की तो जरूरत है नहीं। तो ये लोग जो कहते हैं हम सेवा करने आए हैं, वो बाढ़ में जब चुनाव नहीं जीते होते तब जाके सेवा क्यों नहीं करते? ये बात कटाक्ष उन्होंने की थी पवन सिंह के ऊपर, जो काराकाट में गए थे सेवा करने। अब चुनाव वो हार गए हैं, तो काराकाट में नजर नहीं आ रहे, तो उन्होंने कल ऐसे ही कटाक्ष में पूछ दिया कि अब वो जवनिया काहे घूम रहे आरा में जो गांव बह गया। उनको तो उन्होंने बोला था कि हारे या जीते हम काराकाट में सेवा करेंगे, तो काराकाट में जाके सेवा करें। तो ये जो मॉडल है ना कि हमको पता है कि सेवा करने आ रहा है या कौन मेवा खाने आ रहा है, मोदी कह रहा हम खाने नहीं देंगे, तो दिक्कत है, दिक्कत तो बहुत बहुत है। दिक्कत है, अच्छा, बहुत ये थोड़ा दिक्कत है। ये बता दीजिए, ये अखिलेश यादव अभी तो पूजा पाल से पार नहीं पाए थे। अब एक कोई बच्चा सोनकर और आ गए, कह रहे मैं दलित हूँ, मेरे पिताजी की हत्या भी सपा के राज्य में हुई थी और कुछ नहीं किया गया। कानपुर वाले, पूजा पाल कह रही है कि हुँ? कानपुर वाले सोनकर जी, कानपुर वाले। हुँ, हुँ, बच्चा सोनकर। हाँ, बच्चा सोनकर जी। तो ये बात सही है। ये तो तथाकथित इनका पीडीए तो मुझे लग रहा है खाली वाईए में रह जाएगा। तो देखिए, एक्चुअली यूपी की हार का मंथन हम लोग बहुत बार कर चुके हैं जयपुर डायलॉग्स में। यूपी की हार थी वो बीजेपी की हार थी, महागठबंधन की कोई जीत नहीं थी। ये एक मिथ है। वो भाजपा के अपने अंदरूनी कलह, गलत टिकट बंटवारे और
वोटर के अंदर वो 400 पार वाला जो एक फीवर था, वो था। वरना मिल्कीपुर में ये लोग 50,000 के ऊपर के मार्जिन से आ रहे हैं बाई इलेक्शन में। ये भी एक यथार्थ है और ठीक है। लेकिन ये कॉन्फिडेंस मैं अभी नहीं तोड़ना चाहता। मैं चाहता हूं कि 2027 के चुनाव तक योगी जी और बीजेपी को लगे मुकाबला बहुत कड़ा है। समाजवादी पार्टी आने जा रही है और समाजवादी पार्टी के अंदर भी ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो चुनाव जीत रही है, क्योंकि फिर वो राजद के कार्यकर्ताओं जैसा बिहेव नहीं करेगी। जब वो बोलेगी आ रहे हैं अखिलेश, तभी तो आपको डर लगेगा और आप वोट करेंगे। ये बहुत जरूरी चीज है। डर बहुत जरूरी है सर, राजनीति में डर होना चाहिए। तो आप डर। की जो यात्रा है, जमीनी यात्रा, वो कहाँ-कहाँ आपने प्लान की है? कब से प्लान की है? अभी 2 दिन से शुरू हो जाएगा। 6 सितंबर से वो हम शाहाबाद प्रमंडल घूमेंगे। अभी हम तिरहुत घूमने जा रहे हैं, गंगा के इस पार का रूट। उसके बाद चुनाव का जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तब मैं राघोपुर वाला एरिया और लालू के गढ़ में जाऊंगा, क्योंकि तिरहुत तब का पता मतलब हुआ चलेगा। ये आपका मुजफ्फरनगर हाँ, तो मुजफ्फरपुर वाला, वो मुजफ्फरपुर मुजफ्फरपुर दरभंगा वाला। मोतिहारी वाला वो बेल्ट। एक बार पहले पता चल जाए कि इनका स्ट्रांग में क्या हालत है। उसके बाद सेकेंड फेज में जब हम जाएंगे वो सासाराम वाले बेल्ट में, सासाराम, आरा, बक्सर, डिहरी, तो उससे ये पता चल जाएगा जो जिसमें सबसे बुरे हालत में ये है पिछले 10 सालों में। क्योंकि 2015 में भी इनका खाता नहीं खोला, 2020 में 2 सीटें थी पूरे प्रमंडल में, शाहाबाद प्रमंडल में। इसके अलावे अगर आप देखें 2024 के लोकसभा चुनाव में तो गायब ही थे। मतलब बक्सर हारे, आरा हारे, सासाराम हारे, काराकाट हारे, औरंगाबाद हारे, पाटलिपुत्र हारे, सब हार ही गए। कुछ जीते ही नहीं है इस पूरे एरिया में। अगर इस और एरिया में इस ये पूरा एरिया तो ऐसा है जो कि इनका स्ट्रॉन्ग होल्ड होना चाहिए। मुझे लगता है हाँ, कि वहाँ पर आ आपस के झगड़े आपस के झगड़े, सिर्फ और सिर्फ आपस के झगड़े, सिर्फ और सिर्फ आपस के झगड़े। वरना इस एरिया में उनकी एक न चलनी, राजद और कांग्रेस की, सिर्फ आपस की लड़ाई में ये हार गए। तो मारे गए गुलफाम। अगर इस रीजन में ये इस बार 20 से 30 सीट निकालने की स्थिति में आ गया, मैं कह रहा हूं 15 सीट भी निकाल लिए, तब तो नंबर बहुत बढ़ जाएगा सर। और तिरहुत में देखते हैं कि प्रशांत किशोर, इसलिए देखने जा रहा हूं क्योंकि बहुत प्रशांत किशोर उधर ही ज्यादा एक्टिव रहे हैं, तो वो देखना पड़ेगा एक बार। वो घूम लेंगे, पता चल जाएगा। ठीक है जी। जी। तो चलिए आज की चर्चा को अब यहीं पर विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद। अभिषेक जी को बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, प्रणाम।